जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो होगा एफडीआई ट्रेंड इन इंडिया। मतलब कि एफडीआई जो है वो इंडिया में बढ़ रही है या फिर कम हो रही है वो हम देखेंगे। एक्चुअली में अभी डाटा आया था सितंबर 2025 का। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एफडीआई कितना रहा इस मंथ में, कि वो एफडीआई बढ़ा है या कम हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ ना एक्चुअली में कि आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है इनफ्लो से। मतलब कि हमारे देश से पैसा बाहर गया है ज़्यादा, और इनफ्लो मतलब पैसा अंदर जो आया ना वो कम आया। मतलब अच्छा, आपके घर में पैसा आएगा तो मज़ा आएगा ना, और पैसा अगर बाहर चला जाएगा, खर्च हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही हमारा जो आउटफ्लो है, पैसा बाहर ज़्यादा चला गया और पैसा घर में कम आया, तो ये बुरी बात हो गई। मतलब हमारा जो नेट एफडीआई था वो पूरा का पूरा नेगेटिव था। हम इस टॉपिक को समझेंगे पूरा, लेकिन हम पहले ये एफडीआई समझते हैं कि एफडीआई चीज़ क्या होती है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि विदेशी या तो कोई पर्सन हो या फिर कोई कंपनी हो वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, उसको मैं बोलूँगा एफडीआई। समझ में आया सर? एग्जांपल से मैंने कहा कि यार वॉरेन बफेट है ना, अगर वो रिलायंस के शेयर खरीदता है तो हम क्या बोलेंगे, भई इसने एफडीआई किया है, क्योंकि फॉरेन के पर्सन है। वॉरेन बफेट तो विदेश का है, उसने अगर इंडिया में पैसा लगाया तो हम क्या कहेंगे, एफडीआई है। अच्छा, मुकेश अंबानी ने अगर इन्फोसिस के शेयर खरीदे तो हम क्या इसको एफडीआई बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी तो भारत का था ना, तो ये एफडीआई तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सर कंपनी का एग्जांपल तो मैंने कहा मॉर्गन स्टैनली क्या है ना, विदेशी कंपनी है, और अगर इसने इन्फोसिस की शेयर खरीदे तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एफडीआई आया भाई, बाहर से पैसा आया है। बात समझ में आ गई। सो सर ये एफडीआई कितने तरह के होते हैं? मैंने कहा एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड, ठीक है, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है जॉइंट वेंचर। सर एग्जाम्पल समझाओ? मैंने कहा एग्जाम्पल समझाता हूँ। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या आता है कि वहाँ पर जो फील्ड, जो मैदान था वो बिल्कुल हरा भरा था। वहाँ पे पहले कोई भी फैक्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली ज़मीन थी। जैसे कि एप्पल एक नया प्लांट खोलने वाला है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब एप्पल ने जो ज़मीन ली वो ज़मीन बिल्कुल हरी भरी थी, वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, वहाँ पे कोई ऑलरेडी फैक्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली ज़मीन थी। वहाँ पे एक नई फैक्ट्री सेटअप किया, इसको क्या बोलूँगा मैं, ग्रीन फील्ड। जहाँ पे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली ज़मीन थी, वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई। तो सर ये ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड मतलब कि नॉर्मली विदेश की कंपनी भारत की कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। सर एग्जांपल मैंने कहा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन अपनी शेयर्स को खरीदे थे, बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया जानती। क्या वॉलमार्ट के भारत के अंदर में दुकानें खुल गई क्या, जैसे डीमार्ट की दुकानें खुली हुई है? नहीं, वॉलमार्ट की तो कोई दुकानें नहीं खुली है। लेकिन वॉलमार्ट ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्राउन फील्ड है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आगे। क्या वॉलमार्ट ने अपनी दुकानें खोली? नहीं। क्या वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को चला रहा है? नहीं। फ्लिपकार्ट की सिर्फ शेयर खरीदी उसने अपने तिजोरी में रख रखे। बात समझ में आगे नहीं आया? आ गया। तो सर ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर में ये होता है कि विदेश की कंपनी और भारत की कंपनी मिल करके काम करती है। सर एग्जाम्पल दो। मैंने कहा कि सर एग्जाम्पल है मारुति जो इंडियन कंपनी है, और सुजुकी जो कि एक जापान की कंपनी, विदेशी कंपनी, इन दोनों ने मिल करके कार वगैरह बनाई है। तो सर ब्राउन फील्ड और ये जॉइंट वेंचर में क्या अंतर है? मैंने कहा कि वॉलमार्ट है ना, अपनी दुकानें नहीं चलाता है यहाँ पे। वॉलमार्ट का कोई काम नहीं है फ्लिपकार्ट के अंदर, वो सिर्फ पैसे डाल करके बैठा हुआ है। लेकिन जॉइंट वेंचर में दोनों मिल करके काम करे। सुजुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी दी है मारुति को, किस तरह से कार बनाओ, और मारुति ने अपनी पूरी इंडस्ट्री, अपने पूरे लोकेशन, अपने सारे के सारे शोरूम वगैरह सब कुछ दिए हैं सुजुकी को, कि आप इंडिया में आराम से इन्वेस्ट करो, आपको शुरुआत से करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ऑलरेडी हैं, आप सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी लेके आओ भारत के अंदर में, और यहाँ मिलकर के कार बनाएंगे। जॉइंट वेंचर में मिलकर के काम करते बनाते हैं, और ब्राउन फील्ड में यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी में सिर्फ पैसे डाल करके बैठ जाते हैं। जी समझ में आ गई? बिल्कुल आगे से। तो सर हमने तो कहीं के पढ़ा है कि एफडीआई भी होता है, एफपीआई भी होता है, ये क्या बीमारी है? मैंने कहा कि एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने शेयर को सिर्फ लेकर के रख रखा है, आप उसकी किसी बोर्ड में नहीं बैठे हो, मतलब आप उस कंपनी को चला नहीं रहे हो। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल जैसे कि मारुति और सुजुकी ने एफडीआई करा था, मतलब कि सुजुकी है ना, इस मारुति कंपनी को चलाती भी है, ये इसके बोर्ड में भी बैठती है। बोर्ड का मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं मैनेजमेंट में। बोर्ड एक वो जगह, बोर्ड का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मारुति कंपनी है ना, इसके 10 बोर्ड मेंबर होंगे फॉर एग्जांपल। जो 10 मेंबर होंगे ना, ये मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि हाँ, कि इसके नए शोरूम कहाँ खुलने चाहिए, नई कार कब बनानी चाहिए, नई कार कौन सी बनानी चाहिए, ये सारे डिसीजन लेते हैं ये सर। तो सुजुकी ने ना एफडीआई किया था, मतलब कि ये है ना बोर्ड के मेंबर में बैठता है।
मतलब कि ये मारुति को पूरा का पूरा कंट्रोल भी करता है। एफडीआई में क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना किसी कंपनी में, जैसे कि अगर मॉर्गन स्टैनली ने इन्फोसिस में पैसा डाला और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको, तो हम क्या बोलेंगे, वो एफडीआई हो चुका है। और अगर 1 साल से पहले वो अपने शेयर बेच के चली जाएगी ना मॉर्गन स्टैनली इन्फोसिस से, तो हम क्या बोलेंगे, वो तो एफपीआई था भाई, 1 साल से पहले चला गया। लेकिन 1 साल के साथ-साथ वहाँ पे 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी भी लेनी पड़ती। मतलब इन्फोसिस के अगर वो 10% शेयर को खरीद के रखेगा अपने पास में और 1 साल तक रखेगा, तब मैं इसको एफडीआई बोलूँगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई? बिल्कुल आ गई। और एफपीआई क्या होगा, भाई 10% से भी कम शेयर होने चाहिए और 1 साल से कम वो शेयर को बेच के चला जाए। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने के लिए आया था, सट्टा खेलने आया था कि चलो बॉस ने पैसा डाला, प्रॉफिट निकल गया, घर चला गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन एफडीआई में वो सट्टा खेलने नहीं आया, वो कंपनी को खरीदने के हिसाब से आया है, कंपनी को चलाने के हिसाब से आया है। बात समझ में आ गई? जैसे मारुति सुजुकी। बात सर सारे कंप्लीट समझ में आ गई सर आज तो। और एफडीआई भारत में किस तरह से आएगा, क्या मॉर्गन स्टैनली को इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट करता है, इन्फोसिस के शेयर खरीदेगा, तब क्या गवर्नमेंट को उससे पूछना नहीं पड़ेगा क्या? या अपने मुंह उठा के कर देगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट को आने देंगे, या तो ऑटोमेटिक, मतलब कि गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट को पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर अमेरिका की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, कहीं की कंपनी हो, अगर वो कुछ ऐसे सेक्टर में आती है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, वहाँ पे 100% एफडीआई है। मतलब कि अगर यूएसए की कोई कंपनी आ रही है और वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना, तो उसको भारत सरकार को पूछने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट को भी नहीं पूछना है। तो सर ये एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट, जिसके अंदर में गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे भारत के डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली है, विदेशी कंपनी है, अगर वो डिफेंस, भारत के डिफेंस में अगर पैसा डालना चाहेगी ना, तो गवर्नमेंट कहेगी रुक जा बेटा रुक जा, पहले हमसे पूछ के परमिशन ले, उसके बाद में तुम इसमें एफडीआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो डिफेंस वाली कंपनियों में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। मतलब कि एग्रीकल्चर में करना हो तो 100% और कभी भी रात में 12 बजे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक है, गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में अगर बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। आई थिंक सब कुछ कवर हो चुका है यहाँ पे और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ब्राउनफील्ड का और जॉइंट वेंचर का समझ में नहीं आता है, मैंने बहुत डीपली में समझा दिया था। अब हम इस कंटेक्स्ट को देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो इस बार अच्छा एफडीआई मतलब हो जाएगा बाहर से पैसा आया, तो नेट एफडीआई कितना होगा? अच्छा सोच के देखो भाई, अगर मॉर्गन स्टैनली जो यूएसए कंपनी है वो भारत के इन्फोसिस को खरीदती है, तो भाई इंडिया की भी तो कंपनियां हैं ना, इंडिया की रिलायंस भी तो है, वो भी तो चाहती है ना कि वो एप्पल में पैसा डाले, वो भी तो एप्पल में अपना हिस्सेदारी लेना चाहती है। तो बाहर की कंपनियां भी भारत में भी आ सकती है और भारतीय कंपनी भी बाहर में इन्वेस्ट कर सकती, नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है भाई। कौन नहीं चाहेगा एप्पल में पैसा डालना, कौन नहीं चाहेगा टेस्ला में पैसा डालना, हर जना चाहता है। तो भारत की कंपनी अगर बाहर पैसा बेचेगी तो उसको बोलेंगे हम आउटफ्लो, और अगर बाहर से पैसा अंदर आएगा तो उसको बोले हम इनफ्लो। सर डायग्राम सोचा, मैंने कहा देखो ऐसे, ये इंडिया है, अगर अगर पैसा अंदर आएगा, बाहर की कंपनियां अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है उसको बोलेंगे इनफ्लो, और इंडिया की कंपनी अगर बाहर में पैसा डालेगी तो उसको बोलेंगे आउटफ्लो। मतलब तो इंडिया की कंपनी बाहर में पैसा डाले, या फिर अब सोच के देखो, मैंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली ने इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे और उसने यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 साल से कम के लिए डाले और 10% से कम के लिए, मतलब उसने यहाँ पे करीबन 9% के शेयर खरीदे थे। इन्फोसिस की 9% की हिस्सेदारी मॉर्गन स्टैनली के पास थी और उसने कहा इसने बेच करके अब ये कह रही कि सर अब तो हम इंडिया में आने चाहिए, तो हम तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पैसा भी तो मॉर्गन स्टैनली ने जो इन्वेस्ट किया था, ये वो पैसा भी तो बाहर लेके जाएगी ना। मतलब इंडियन कंपनी विदेश में इन्वेस्ट करे या फिर विदेशी कंपनियाँ जिन्होंने इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अगर वो वापस जाना चाहे तो ये भी तो आउटफ्लो ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो नेट एफडीआई क्या होता है? नेट एफडीआई का मतलब होता है आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, मतलब कि कितना पैसा हमने बाहर भेजा और कितना पैसा अंदर आया, ये होता है। सॉरी, ये उल्टा होता है। एफडीआई का नेट एफडीआई का मतलब कि एफडीआई इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब कि पैसा कितना अंदर आया माइनस पैसा कितना बाहर गया, तो हमारा नेट एफडीआई कितना हो गया यहाँ पे, वो इस बार नेगेटिव आया। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आउट गोइंग वाला, बाहर वाला, ये ज़्यादा हो क्योंकि ये माइनस में, मतलब कि हमारे देश से पैसा बाहर गया, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, मतलब कि सितंबर 2025 में क्या हुआ, नेट एफडीआई हमारे -2.4 बिलियन डॉलर आया था। माइनस का मतलब कि ये माइनस वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ज़्यादा आया था, ये वाला चीज़ ज़्यादा आई थी, जो पैसा बाहर गया गोइंग आउट वो ज़्यादा हुआ है। अगर घर से ज़्यादा बाहर पैसा जा रहा है वो अच्छी बात नहीं, घर में ज़्यादा पैसा आएगा वो अच्छी बात है। अगर इनकमिंग होता तो बेटर था, लेकिन पैसा बाहर जा रहा है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। इंडिया में ज़्यादा पैसा बाहर गया और बहुत ही कम आया। ठीक है,
जो ग्रॉस एफडीआई था, टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना था, कितना भारत में आया, वो था 6.6 बिलियन, और टोटल आउटफ्लो बाहर कितना गया, 9 बिलियन। मतलब मैं 9 में से अगर 6.6 बिलियन को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, ये 2.4 बिलियन बचेगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था हमें। ठीक है, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, मतलब कि नेट एफडीआई हमें कितना आया, वो नेगेटिव आया। कहाँ गया बाहर, भाई बाहर जा रहा है, मतलब कि आउटफ्लो ज़्यादा है, बाहर कहाँ है, तो कैसे गया भाई, फॉरेन कंपनियों ने इंडियन कंपनियों में, इन्फोसिस जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उन्होंने उनको प्रॉफिट मिल गया उससे, तो प्रॉफिट लेके वो बाहर चले गए। करीबन वो 5.2 बिलियन यहाँ से चले गए थे बाहर। ये आउटफ्लो था ना 9 बिलियन, उनमें से 5.2 बिलियन तो वो था जो कि विदेशी कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, अब उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बेच, अपने शेयर बेच के वापस जा रहे हैं। और सेकंड क्या है, इंडियन कंपनी ने भी अब्रॉड में बहुत सारा इन्वेस्ट किया होगा। सही बात है भाई, इंडियन कंपनियों में तो बाहर पैसा लगाया होगा ना, एप्पल वगैरह में या फिर टेस्ला वगैरह में, तो ये पैसा भी तो बाहर ही जा रहा है देखो एक्चुअली में। हाँ, तो वो करीबन 3.8 बिलियन था, ये दोनों मिलाकर के करीबन ये 9 बिलियन के आसपास जाता है। ठीक है, आउटफ्लो कितना हो गया 9 बिलियन का, इनफ्लो कितना हो गया 6.6 बिलियन का। आउटफ्लो मतलब बाहर जो गया, इनफ्लो मतलब अंदर जो आया, तो हमारा नेट कितना हुआ, -2.4 बिलियन हो गया। कभी भी नेगेटिव ही नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, अगर भारत से पैसा बाहर जा रहा है तो ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म देखते हैं हम यहाँ पे। हम शॉर्ट टर्म में तो ये एफडीआई जो नेट एफडीआई है वो नेगेटिव था, और ये 2 महीने से कंटिन्यू नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि अपने इंडिया से पैसा बाहर की तरफ जा रहा है। ये न्यूज़ अच्छी नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म की बात है क्योंकि 2 महीने की बात की। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें हम, तो करीबन हमारा जो ग्रोस एफडीआई है ना, वो 15.4% है, अगर मैं सेकेंड क्वार्टर को मिलाऊँ तो। सेकंड क्वार्टर मतलब जुलाई से अगर सितंबर की बात करूँ ना मैं 2025 की, तो यहाँ पर अगर 2024 से कंपेयर करूँ तो करीबन ये 15% का, यहाँ पे 15.4% का यहाँ पे ग्रोथ है। मतलब कि हमारे ये वाले क्वार्टर 2025 के ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, और ये जब बेटर कर रहे हैं जब हमारे 2 महीने बुरे गए थे, तब हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी तक भी हमारे यहाँ पे स्टेबल है। इंडिया अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, हाँ, ये बात तो है भाई, 2 महीने से इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर मैं एक पूरा क्वार्टर को देखूंगा तो क्वार्टरली वाइज में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही है। ठीक है, की टेक अवे हम देखते हैं, हमने क्या सीखा कि शॉर्ट टर्म में तो वरी है क्योंकि ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और कम आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंफर्ट है इंडिया में। आज भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब कि लोग बाग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सही बात है, इसलिए हमारा जो ग्रोथ इनफ्लो है वो ग्रो कर रहा है, और आगे वाले आने टाइम पे भी ग्रो ही करेगा। ये आर्टिकल था। थैंक यू।